ठीक, चलो अब प्रोग्राम शुरू किया जाए। देखिए ये सवाल आपके सामने है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए 2002 में आया था। अच्छा देखिए, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज टू पोटेंशियल V। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 है, चार्ज टू पोटेंशियल V। बढ़िया, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C1 चार्ज अप टू पोटेंशियल V, तो हमने V1 को क्या बोल दिया, V। देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। एक बेटा अनचार्ज कैपेसिटर मतलब ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। अरे इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 की वैल्यू C2 है, अनचार्ज है जिसका पोटेंशियल क्या मानेंगे, 0। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज अप टू पोटेंशियल V, तो V1 बराबर V हो गया। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, ना उस पर कोई चार्ज है ना कोई पोटेंशियल है। हाँ, कैपेसिटेंस उसकी कितनी है, C2। द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। मैंने आपको सिखाया था किसी भी चार्ज कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करो तो चार्ज एक से दूसरे में जाता है, तब तक जाता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो ये आपसे वही जानना चाहता है, फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस ईच, दोनों पर फाइनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉमन पोटेंशियल का C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सही, सवाल समझ लो फिर से। ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C1, उसको V वोल्ट तक चार्ज किया गया है, ठीक, V वोल्ट तक चार्ज किया गया है। दूसरा कैपेसिटर कैसा है, C2, और उसका वो अनचार्ज है, तो उसका पोटेंशियल क्या मान लेंगे, 0। कह रहा है कनेक्ट करने के बाद फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। तो भैया कनेक्ट करने के बाद चार्ज एक से दूसरे में जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, वही दोनों का फाइनल पोटेंशियल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं कॉमन पोटेंशियल, तो हो जाएगा C1V1 के यहाँ क्या लिखोगे V, C2V2 के यहाँ क्या लिखोगे 0, और यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2। तो वो पोटेंशियल ऑन ईच क्या आ जाएगा, C1V अपॉन C1 प्लस C2। कौन सा आंसर होगा, सेकंड। ये क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें ये समझना है कि कभी भी किसी चार्ज कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो चार्ज एक से दूसरे में जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और उस पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये कॉमन पोटेंशियल निकालना, इसको V डैश बोलते थे, सॉरी, ठीक। तो यहाँ V1 की वैल्यू कितनी थी, V, C1 था, तो C1V, V2 की वैल्यू 0 थी, तो वहाँ 0 रख दिया, ये 0 हो गया, तो C1V अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे मान लो जिन्होंने नहीं भी थ्योरी देखी होगी ना, अब दोबारा देखोगे तो ये कंटेंट रिलेट हो जाएगा कि हाँ कुछ कॉमन पोटेंशियल होता था, तुम्हें नुकसान नहीं होगा कहीं से भी। मानसिक दबाव होगा, वो भी तभी जब यदि होगा, भाई दिमाग में दर्द हो सकता है, लेकिन वो भी दर्द तभी होगा, मतलब नुकसान किसी भी स्तर पे नहीं है। बस अरे ये सब फील नहीं करना है, फॉलो करना है। देखिए ये सवाल देखिए, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को पहचान लो। ये डायग्राम आपको रेजिस्टेंस में भी मिल सकेगा। किसमें मिलेगा, ये हमेशा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। क्या होता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये सिरा है A, तो देखो कैसे बनता है व्हीट स्टोन, ये हो गया A, ठीक। अब ये A से आगे बढ़ा, ये कौन है, B, ध्यान से देखिएगा, A से आगे बढ़ा B, तो ये कितना है 6 माइक्रोफैरेड। ये देखिए
ये कितना है B, तो A से B क्या लगा है बताओ, A से B कितना कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड, तो ये हो गया A से B। अब बताओ ये A से C भी क्या है 6 माइक्रोफैरेड है ना, तो A से C लग गया 6 माइक्रोफैरेड, ये कौन हो गया C। अब बताओ B से C कितना लगा है 20 माइक्रोफैरेड, तो B से C लग गया 20 माइक्रोफैरेड। समझ पा रहे हो बात को, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताओ B से आगे बढ़ो, B से D 6 माइक्रोफैरेड, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस में भी सिखाया है, B से D 6 माइक्रोफैरेड। अब बताओ ये हो गया, और C से भी D जा रहा है, C से D भी जा रहा है 6 माइक्रोफैरेड, हो गया। अब आपको कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y बताना है। A के पहले ये X है और D के बाद ये कौन है Y, X और Y के बीच कैपेसिटेंस बताना है। तो मैंने आपको बताया व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ऊपर वाले दोनों का रेशियो नीचे वाले दोनों के रेशियो के बराबर, बीच वाला गायब हो जाएगा। यहां पर भी ये बीच वाला गायब हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यहां से करंट आती है, ये इधर से होते हुए ऐसे निकल जाती है, ये करंट आती है, ये इधर से इधर निकल जाती है। ये दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं, इनके बीच करंट का फ्लो नहीं होता। जब भी ये 5 रजिस्टर इस तरह से लगे हों तो ये करंट ऐसे बाईपास कर जाएगी, ये करंट ऐसे बाईपास कर देगी, इस बीच में करंट नहीं जाएगी। यदि ऊपर वाले दोनों का रेशियो नीचे वाले दोनों के रेशियो के बराबर हो, यदि ऊपर वाले दोनों का रेशियो नीचे वाले दोनों के रेशियो के बराबर हो तो बीच में करंट नहीं जाएगी। ये मैंने रेजिस्टेंस में भी सिखाया था। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो चाहे कैपेसिटर से बनाए चाहे उससे बनाए। अब बताओ सीरीज में, जब हमने बताया था सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटेंस C/N होती है। यदि कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हो तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/N होती है। एक कैपेसिटेंस नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो 6 और 6 के कितने हैं 2, तो C/N करो 6/2 3 माइक्रोफैरेड। ये बताओ ये दोनों भी सीरीज में होंगे, अरे ये इनपुट है ये आउटपुट है, यहाँ से करंट आएगी 2 भागों में बटेगी, ऐसे निकलेगी। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में एक दूसरे के पैरेलल। पहले बताओ सीरीज में यदि आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हो, सीरीज में यदि आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होती है C/N होती है। तो यहाँ 6 और 6 लगे हैं 2, तो 6/2 कितना 3 माइक्रोफैरेड। तो इस पूरे की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड, बताओ भाई, इस पूरे की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड। नीचे वाले ये दोनों भी सीरीज में है, इनकी भी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, तो दोनों ही पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 6 माइक्रोफैरेड। कोई परेशानी? मतलब देखो जो तुम साल भर पढ़ते हो वो पढ़ना अलग है और लास्ट टाइम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। और फिक्स मतलब ये लास्ट टाइम में एग्जाम के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बार बार ये क्यों लगाओ, तुम्हें ये समझ में आएगा कि नीट का पेपर तुम्हारे फिजिक्स के बहुत ढेर सारे ज्ञान से मतलब नहीं रखता, एक फिक्स वैरायटी के कंसेप्ट को कंफर्म चाहता है। मतलब ये वैरायटी रेजिस्टेंस में भी देता है, यही वैरायटी कैपेसिटर में देता है, इस वैरायटी के 4-5 बार सवाल दे चुका है। तो एक फिक्स वैरायटी के सवाल के आसपास नीट का पेपर घूमता रहता है। समझ पा रहे हो? मतलब उस टेक्निक से पढ़ाई की जाए तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कंफर्म होने की जरूरत है। जो मैं लेक्चर की शुरुआत से बोलता जाता हूँ कि नॉलेजेबल के बजाय एक्सपर्ट बनो, कंफर्म रहो कि ये वाला तो ऐसे ही होगा। सारे सरल और मीडियम सवाल करके आप मेडिकल की सीट पा सकते हैं, लेकिन उतने के लिए आपको कंफर्म होना बहुत जरूरी होगा कि उतनी बात में कंफ्यूजन ना हो। आप ये मतलब ये इतने छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये आपको बस तैयार रहे कि आप समझ जाए हाँ ये तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली अप्रोच होती है। तो चाहे रेजिस्टेंस में बना के दे चाहे कैपेसिटर में, बस ऐसे हर चैप्टर की कुछ छोटी छोटी कंफर्म बातों को तैयार कर लेना है। यही फिजिक्स का पेपर है। उसके बाद अच्छी रैंक के लिए जिसने ज़्यादा मेहनत की वो रैंक तो अच्छी लाएगा, लेकिन पास होने के लिए मिनिमम स्टाइल यही है। अच्छा देखते हैं क्या हो पाता हमसे। चलो नेक्स्ट सवाल हो। कितना अच्छा, देखने में कितना अच्छा लगा, देखिए खुशी के मारे आप पागल हो जाएंगे, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 and C2, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 and C2
of equal capacitance C1 and C2 of equal capacitance। यहाँ C1 भी C है और C2 भी C है, of equal capacitance। जो दिया उसको यूज करते जाओ। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 and C2 of equal capacitance, ठीक है, are connected as shown in the electric terminal A and B, A और B, ठीक है, टर्मिनल A and B of the key K, ये की है, A और B है, ठीक, and connected to charge capacitor C1 using battery of EMF V volt, ठीक है, अच्छी बात है। Now disconnecting A and B and then terminal B and C are connected due to this, what will be the percentage loss in energy? हम हिंदी में समझा देते हैं। यहाँ दो कैपेसिटर हैं, दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है, C1 भी C है, C2 भी C है। ये जो सर्किट अरेंजमेंट है ये कहता है कि पहले हमने A और B जोड़ा। किसको जोड़ा? जब आपने A और B जोड़ा तो क्या ये वाला पोर्शन जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा है, ये तो बाद में से बनाना है, डायग्राम गलत बना रखा है। पहले A और B जोड़ा, बाद में B और C। तो जब आप A और B जोड़ेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट रहेगा। ये सेल इसको चार्ज करना शुरू करेगा। कब तक चार्ज करता रहेगा? जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि C1 बराबर तो C, बोलो बेटा, और V1 बराबर कितना? V। आपने किसको चार्ज किया? C1 को चार्ज किया कि C2 को चार्ज किया? तो C2 की कैपेसिटेंस तो C रहेगी, लेकिन उसका पोटेंशियल 0। ये समझ में आया किसी को? बोलो भैया, ये बात सबको समझ में आई? ये मैंने जो लिख दिया, देखो ये कह रहा है यहाँ दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, दोनों की कैपेसिटेंस C है। पहले एक बार सर्किट यहाँ से कनेक्ट किया गया, जब सर्किट यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये सेल इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। कब तक चार्ज करता रहेगा? जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। अब ये हो गया कैपेसिटेंस C1, इसका वोल्टेज कितना हो गया? V। कनेक्ट करते वक्त इसका खुद का पोटेंशियल क्या होगा बताओ? C2 का 0। मेरी बात बताओ, क्या सही बोल रहा हूँ? जब आप इसको B और C को कनेक्ट कर रहे होंगे उस समय इसका पोटेंशियल क्या होगा? V। काहे? आप इससे चार्ज कर चुके हैं और इसको तो आपने कुछ किया नहीं था, इसका खुद का पोटेंशियल क्या होगा? 0। अरे पहला वाला सवाल। अब यदि आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज इससे इसमें जाने लग जाएगा। अरे अब तो सेल वाली बात तो रही नहीं, अब तो सेल हट गया ना। अब इसको जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इससे उसमें जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मैंने आपको सिखाया था कि कभी किसी कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ो तो चार्ज एक से दूसरे में जाता है, तब तक जाता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और इस केस में एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? लॉस इन एनर्जी। आपसे एग्जाम में पूछा क्या इस सवाल में? परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। जब भी कभी आपको परसेंटेज लॉस निकालना हो तो परसेंटेज लॉस का मतलब होता है लॉस इन एनर्जी। क्या होता है? लॉस इन एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी गुणे 100। अच्छा एक बताओ, कनेक्ट करने के पहले इनिशियल एनर्जी किसके पास है? बोलो, कनेक्ट करने के पहले इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ CV² है क्या? काहे? अरे कनेक्ट करने के पहले, मतलब सेल से कनेक्ट कर, अरे इससे कनेक्ट करने के पहले लॉस एनर्जी तो इसको कनेक्ट करने के बाद ही हुई है ना। शुरुआत में एनर्जी कितनी है? किसने चार्ज किया इसको? V वोल्ट ने। तो क्या जब आपने इसको चार्ज कर दिया इसके पास कोई वोल्टेज था? इसके पास कोई एनर्जी थी? नहीं, केवल इसी के पास तो एनर्जी थी। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी? C। वोल्टेज कितना? V। तो कनेक्ट करने के पहले, मतलब इस वाले कैपेसिटर से कनेक्ट करने के पहले इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी थी बताओ? हाफ CV²। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ? लॉस इन एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी गुणे 100। क्या लॉस इन एनर्जी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है? आप नोट्स में ध्यान से देखिएगा, मैंने सिखाया है कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ते हैं तो चार्ज एक से दूसरे में जाता है और
तब तक जाता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, और इस चार्ज के ट्रांसफर के चक्कर में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और उस एनर्जी के लॉस का फॉर्मूला होता है हाफ C1C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सही है, ये करा था, लॉस एनर्जी निकाल लेते। केवल लॉस एनर्जी पूछा होता निकल जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस का मतलब क्या है, लॉस इन एनर्जी, अरे जोड़ने के बाद लॉस इन एनर्जी, जोड़ने के पहले वाली एनर्जी गुणे 100। तो जोड़ने के पहले तो केवल इसी में एनर्जी थी ना, किसमें, पहले वाले में। चलो पहले लॉस एनर्जी निकालते हैं। हाफ C1 इंटू C2, C हो जाएगा, V2 माइनस V1 0 माइनस V का होल स्क्वायर। अरे V2 0 होगा, V1 V होगा, गलत होगा क्या हमसे क्या पूछा, करो तुम, हम क्या जाने। C1 प्लस C2 2C हो जाएगा। तो ये चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। अरे यार एक C भी कैंसिल कर दो ना, पागल अगल हो क्या एकदम, C से C कैंसिल, क्या आ जाएगा बताओ, 1/4 CV स्क्वायर हो जाएगा। इसको इनिशियल एनर्जी से डिवाइड कर सकते हो, कितना, हाफ CV स्क्वायर, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोलो गलत हो गया क्या, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 इंटू 100 कितना आएगा, 50%। कौन सा आंसर होगा, सी। ये क्लियर हुआ सबको, बहुत सिंपल सा सवाल है। पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा कि किसी चार्ज वो कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो चार्ज एक से दूसरे में जाएगा। तो एक सवाल बन सकता है कि कॉमन पोटेंशियल क्या हो सकता है, वो निकाल चुके हैं। अरे पहले सवाल में निकाला था, उसमें बोला था कि एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा तो कॉमन पोटेंशियल दोनों पे क्या हो जाएगा। इस बार कह रहा है, हम ये कहते हैं कि जब चार्ज एक से दूसरे में जाता है तो एनर्जी का लॉस भी होता है। तो खाली लॉस इन एनर्जी भी पूछ सकता था, लेकिन इसमें इसने पूछा परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी भी पिछले 10 सालों में 4 बार आ चुका है। ठीक, तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी का मतलब क्या है, लॉस इन एनर्जी बटे इनिशियल एनर्जी गुणे 100। इनिशियल एनर्जी का मतलब आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया, किस कैपेसिटर को चार्ज किया, इसको किया था, इसको किया था, बोलो। आपने C1 को चार्ज किया था, C2 को चार्ज किया था, C1 को आपने सेल से चार्ज किया तो कितनी एनर्जी आ गई, इनिशियल हाफ CV स्क्वायर। अब किसी कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो एनर्जी के लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, हाफ C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। लॉस इन एनर्जी को इनिशियल एनर्जी से डिवाइड करके गुणे 100, परसेंटेज लॉस एनर्जी आ गया। अब बताओ कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो, ये वर्किंग तो जब देखे होगे तभी सीख पाओगे ना। बात समझ रहे हो, कितना भी जान लो कि चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट करने पे चार्ज इधर से दूसरे जाता है, तब तक जाता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन एक बार करके तो देखना पड़ेगा ना। साइकिल चलाने की ऑनलाइन विधि कितनी भी बता दें, लेकिन सीख तभी पाओगे जब स्वयं चलाओगे, है? अरे फील नहीं करना है, फॉलो करना है। तो जो थ्योरी पढ़ाई जा रही थी ना, वो साइकिल चलाने की विधि थी। अब जब साइकिल चलाने का मौका आ रहा है तो साइकिल चलवा के देखना पड़ेगा ना। न्यूमेरिकल करने पर या कराने पर मानसिक दबाव बहुत होता है, क्योंकि आपके दिमाग को कंटेंट याद करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसमें एक सवाल का सॉल्यूशन देखने पर आपकी आधे घंटे की थ्योरी रिवाइज हो जाती है। जितना आप थ्योरी में आधे घंटे में पढ़ेंगे उतना 10 मिनट का एक न्यूमेरिकल देखोगे तो कंटेंट और ज्यादा शार्प होगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे ही होती है। आए, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, कितना पढ़िए, पढ़िए जरा तब तक बच्ची चाय खा जाओ, ये उठे सब चला जाएगा, ताम झाम सब टूटा जाएगा। यहाँ रख दो बस, तुम पहुँच जाओगे वहाँ तक, शाबाश। हम सोचे इधर से जाना पड़ेगा तुम्हें। वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ यही सवाल देखिए।
नहीं मुझे आता है, ये वाला सवाल आता है। द कैपेसिटर इन चार्ज बाई बैटरी, एक मेरे साथ कंसेप्ट को सुनो। कैपेसिटर इज चार्ज बाई बैटरी, देन बैटरी इज रिमूव्ड। कैपेसिटर इज चार्ज बाई बैटरी, देन बैटरी इज रिमूव्ड। इतनी सी बात का मतलब यह है कि एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, बोलो, एक कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया है, चार्ज। तो चार्ज कर दिया, मान लो उसके अंदर वोल्टेज कितनी आ गई, V, उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C। बोलो, ये डेड लाइन का मतलब समझ गए। एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, देन बैटरी इज रिमूव। तो कैपेसिटर चार्ज कर दिया गया, उसकी बैटरी रिमूव कर दी गई, ठीक। अरे यदि बैटरी नहीं लगाते तो बेचारा चार्ज कैसे होता, अपने आप थोड़ी हो जाता। बैटरी लगा के हमने चार्ज कर दिया तो हम कह सकते हैं इसके अंदर पोटेंशियल आ गया होगा। अब क्या हो रहा है, Another identical uncharged capacitor is connected in parallel। अच्छा, इस समय इसकी एनर्जी कितनी होगी बताओ, हाफ CV स्क्वायर होगी। और अनचार्ज कैपेसिटर है, इसमें तो कोई, और वो भी आइडेंटिकल है, मतलब यदि C1 C है, V1 V है, तो C2 C होगा और V2 0 होगा। कहां था, यहां तक समझ गए। एक कैपेसिटर, फिर से देखो ध्यान से, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या मान ली, C। चार्ज बाय बैटरी, मान लो पोटेंशियल कितना, V वोल्ट तक चार्ज कर लिया, कोई परेशानी। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, अनदर आइडेंटिकल है तो मतलब यदि इसकी कैपेसिटेंस हमने C मानी तो इसकी कैपेसिटेंस भी C मान लें। अनचार्ज कैपेसिटर है मतलब इसकी वोल्टेज क्या मान लें, 0, क्योंकि जब चार्ज नहीं है तो उसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं होगी, ठीक। नाउ इट इज कनेक्टेड, अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड हो गया, लो कनेक्टेड हो गया। अब कनेक्टेड होगा तो फिर वही बात, क्या, चार्ज एक से दूसरे में जाएगा। कनेक्ट करने के पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो रहा है, चार्ज एक से दूसरे में जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब आपसे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। एक बात बताओ, इतना तो सच है कि कोई चार्ज बॉडी दूसरे से कनेक्ट की जाती है तो उसकी एनर्जी घटती है, बताया था। एनर्जी का कितना लॉस होता है निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। लॉस इन एनर्जी हाफ C1 C2, इसी माने फॉर्मूला कंफर्म हो जाएगा, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। जरा लॉस इन एनर्जी निकालो, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर, अरे 0 का डिफरेंस करने V रहेगा, अपॉन 2C, एक C कैंसिल हो जाएगा। लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 CV स्क्वायर। बोलो इतना क्या हो जाएगा लॉस। तो एक बताओ, आधी हाफ CV स्क्वायर थी, बताओ पहले एनर्जी कनेक्ट करने के पहले कितनी थी, और 1/4 CV स्क्वायर लॉस हो गई, तो बची कितनी, अरे भाई बताओ, पहले हाफ CV स्क्वायर थी कनेक्ट करने के पहले, अरे कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V, कनेक्ट करने के पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर थी नहीं। कनेक्ट करने के बाद कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, जस्ट आधी एनर्जी का तो लॉस हो गया। अरे यार, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी तुम्हारे पास थी, आधी एनर्जी का क्या हो गया, लॉस, तो आधी तो बची होगी, तो मतलब लॉस कितने पोर्शन का हुआ, 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। फिर से सुनो, हमारे पास शुरुआत में एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर। अरे यार, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी वोल्टेज V, तो इसकी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, इसके पास एनर्जी 0, इसके पास एनर्जी 0 का थी, अनचार्ज था, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर। जब हमने इससे कनेक्ट किया तो चार्ज एक से दूसरे में जाया, तब तक गया जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए और एनर्जी का लॉस हुआ। कितनी एनर्जी का लॉस हो गया, 1/4 CV स्क्वायर। तो ये हाफ CV स्क्वायर का आधा ही तो है, तो हाफ CV स्क्वायर की आधी एनर्जी क्या हो गई, लॉस। तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। वैसे भी मैंने आपको सिखाया था कैपेसिटर की एफिशिएंसी 50% होती है। जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करो तो जितनी भी एनर्जी दो उसकी आधी एनर्जी से चार्ज होता है, 50% एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस। कहां तक समझ पाए। तो भैया शुरुआत में एनर्जी तुम्हारे पास हाफ CV स्क्वायर थी, लॉस कितनी हो गई, हाफ 1/4,
तो टोटल एनर्जी की आधी एनर्जी क्या हो गई? लॉस। तो इतनी आधे का लॉस हो गया ना है? तो एनर्जी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखो कितना अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखो जरा पहले पढ़ो जरा, अपनी थोड़ी सी बुद्धि पे ज्यादा सा जोर डालो। देखो मैं सिखाता हूं, मुझे आता भी है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू सेल ऑफ EMF V। लो भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बच्चों मेरी बात को समझो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो, जब भी लेंथी सवाल हो ना डायग्राम बनाते जाया करो, तो रिकॉल करने में आसानी रहती है। उतने बड़े शब्दों को चित्र से बना लो। A parallel plate air capacitor of capacitance C is connected to cell of EMF V, then disconnected। इतनी सी बात का मतलब क्या होता है? इतनी सी बात ये कहता है कि एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया। बोलो, किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है। इस बात को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि एक कैपेसिटर है, उसको पहले हमने बैटरी से लगाया, फिर बैटरी से हटा दिया। भाई कैपेसिटर में अपने आप ही चार्ज डेवलप होगा, तो उसको चार्ज करने के लिए पहले बैटरी से लगाया, फिर हटा दिया। तो अब ये हमारा कैपेसिटर बेचारा चार्ज हो चुका है। क्या हो चुका है? चार्ज। इसमें पोटेंशियल कितनी आ चुकी है? V। ठीक, अच्छी बात है। कैपेसिटेंस हमने अपने अपने से क्या ले लिया? C। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है। अब क्या कह रहा है? ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा बताओ, अब बैटरी रिमूव्ड है ना? अरे बोलो भैया, बैटरी रिमूव्ड है, अच्छी बात है। Dielectric slab of dielectric constant which just fill the gap of the capacitor is inserted। अब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। अब आपने इसमें बेटा क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं, भगवान को यही मंजूर था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, अच्छी बात है। अब क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्या कौन सा पोर्शन गलत है? अब मैं आपको सिखाता हूं। पहला क्या है? चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड कैसे सिखाएंगे? मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया था, कैपेसिटर की थ्योरी पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेगा। मैंने सिखाया था यदि बैटरी रिमूव हो जाए, क्या हो जाए? तो यदि शुरुआत में एनर्जी U हो, क्या हो? तो बाद में U/K हो जाएगी। यदि बैटरी ओपन हो, क्या सर ऐसा कैसे हो जाता? थोड़ा समझा देते। देखो तुम्हें दिखाता हूं। बताओ, जब बैटरी नहीं, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं पड़ा, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो बताओ इसकी एनर्जी क्या बोलोगे? हाफ CV²। बोलोगे? इतना समझते हो? मैंने आपको सिखाया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K हो जाती है, पोटेंशियल 1/K हो जाता है, और कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। किसी को याद है ये बात? बोलो। है? मैंने सिखाया था किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले की 1/K हो जाती है, पोटेंशियल पहले का 1/K हो जाता है, और कैपेसिटर K टाइम्स। क्या सही बात है? अब जरा इसकी एनर्जी बनाओ। हाफ C की जगह क्या लिखोगे? KC। बोलो। और V की जगह क्या लिखोगे? V²/। अरे हाफ CV² में C की जगह KC लिखोगे। अरे कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी, पोटेंशियल पहले का 1/K होगा तो V²। अब एक K कैंसिल। क्या आया बेटा बताओ? हाफ CV²/K हुआ। अब बताओ, डिफरेंस इन एनर्जी निकालना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या बनेगा? हाफ CV² 1/K - 1 बनेगा। अरे बोलो भाई, तो यही तो लिखा है, हाफ CV² 1/K - 1। तो ये गलत नहीं है। ठीक, दूसरी बात देखते हैं। यही पोर्शन गलत है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व। ये कह रहा है कि चार्ज कंजर्व नहीं होगा। इस शब्द का मतलब क्या है कि चार्ज या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। आप समझिए, जब आप बैटरी हटा देते हैं, क्या होता है? तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो चार्ज को अब कहीं जाने का कोई रास्ता
नहीं मिलता। भाई जब बैटरी लगी ही नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसके दोनों किनारे कहीं जुड़े नहीं है। और चार्ज मूव कब कर सकता है? जब सर्किट कंप्लीट हो। तो मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था, बैटरी कनेक्टेड होगी तो पोटेंशियल फिक्स रहेगा, और बैटरी नहीं कनेक्टेड होगी तो चार्ज फिक्स रहेगा। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये ओपन सर्किट है, चार्ज को जाने का रास्ता नहीं है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये नॉलेज के रूप में लिख लो। बैटरी कनेक्टेड है तो कौन कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल, क्योंकि तो जो भी कमी है वो बैटरी दे देती है। सुन पा रहे हो? बैटरी कनेक्टेड है तो कौन मेंटेन रहेगा? पोटेंशियल। और बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? ओपन। चार्ज को कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या लिखा है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, यही गलत हो गया। बैटरी कनेक्ट ना होने के केस में चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो यही आंसर क्या हो गया? गलत। ये देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज बाय k टाइम, सही है, अभी पढ़ाया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स घट जाएगी, पोटेंशियल k टाइम्स घट जाएगा, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाएगा। आए? और क्या है? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर डिक्रीज, ये भी सही बात है, एनर्जी तो डिक्रीज कर ही रही है। पहले हाफ CV² था, अब क्या आ रहा है? हाफ CV² बाई k। तो आपको ये हमेशा के लिए नॉलेज के रूप में रखना है, ये बहुत काम आता है जो मैं बता रहा हूं कि किसी भी कैपेसिटर में यदि बैटरी रिमेन कनेक्टेड रहे, क्या बोला? बैटरी रिमेन कनेक्टेड रहे तो पोटेंशियल बदल नहीं सकता है। सुन पा रहे हो? देखो बेटा, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, और आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर बैटरी कनेक्टेड है तो जैसे ही पोटेंशियल घटेगा इसकी कमी को पूरा कौन करेगा? सेल। तो यदि बैटरी रिमेन कनेक्टेड है तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। हाँ, अब सर्किट कंप्लीट है, अब चार्ज का मोशन हो सकता है। चार्ज कम पड़ेगा तो दे देगा, ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगा। अब चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। तो जब बैटरी कनेक्टेड रहती तो कौन कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल। और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब चार्ज, क्योंकि जब बैटरी आपने रिमूव कर दी तो और तब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो चार्ज को कहीं जाने आने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब कौन कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। ये दोनों बातें याद रहेंगी। बैटरी कनेक्टेड है तो कौन कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल। और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब कौन कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। ये जो मैं बोल रहा हूं यही किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना? मतलब ये इन बातों को जानना ही फिजिक्स के कंसेप्ट जानना है। मतलब आपको समझना हो चाहिए कि कैपेसिटर में यदि बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी एक तरह से पोटेंशियल का बैंक है। पोटेंशियल कम पड़ेगा ये सप्लाई दे देगा, ज्यादा होगा इसका तो अरे भाई बैटरी दोनों काम करती है, चार्ज भी होती है और डिस्चार्ज भी होती है। तो इसका पोटेंशियल कम पड़ेगा तो ये डिस्चार्ज होकर इसको पोटेंशियल दे देगा, और यदि पोटेंशियल इसका ज्यादा कहेगा हमको चार्ज कर दो। समझ पा रहे हो? चलो अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखो। ले अरे देखो आ गया भैया, सवाल आ गया। देखिए जब पढ़िए एक बार, 3 बार पूछा गया। देखो ये सब कहने के तरीके हैं और कुछ नहीं, समझना बेटा। ध्यान दीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space of the plate if the distance between the plate is d and area of plate is a, energy stored in the capacitors। क्या आपने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा? एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। किसी को पता है बात? आए छपाई कारो भाई, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है A, ठीक, इसका गैप कितना है? D, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच कितनी है? E, यही तो बोल रहा है। अब आपसे एनर्जी स्टोर्ड जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? हमने इस ऑप्शन को देख के समझ में आया कि एनर्जी डेंसिटी वाले से फॉर्मूले से रिलेट होगा ये। तो एनर्जी डेंसिटी पूरी दुनिया जानती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है।
और आप जानते हैं एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बराबर कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुणे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू गैप आए, तो यहां पे एनर्जी स्टोर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इनटू डी। ठीक, ये एनर्जी स्टोर निकल आया। पहले आपको सीखना है कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। इसमें भी एक चीज सिखाई थी कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये स्टेटमेंट है, एग्जाम में आया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात कैसे प्रूव होती है इस फॉर्मूले से, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है बताओ, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अच्छा, जब सवाल कराते हैं दिल में कितना दर्द होता है, अरे यार याद ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है, बताओ कैसे करेंगे। ये जो दर्द का एहसास है, इसी से बचने के लिए इंसान भागता है। अरे जब तैयार हो जाएंगे तब लड़ने आएंगे, और लड़ाई के लिए कभी आप तैयार नहीं हो जाएंगे, लड़ते रहो तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। आप भाई लड़ के जो है एक्सपर्ट बन सकते हैं ना, एक्सपर्ट बन के थोड़ी लड़ सकते हैं। आप जो है लड़ के एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन के नहीं लड़ सकते। हमारे हिस्से से एक तरफ से एक लगा दो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। देखो अच्छा देखो, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन, नहीं उनको कहीं और लड़ाई करनी होगी ना। हाँ, एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर लेते जाओ, वॉल्यूम को इधर लेते जाओ, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू गैप। हो पाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है, हमें आता भी है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1 चार्ज टू सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V। देखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, देखो भाई C1 कैपेसिटेंस के कितने कैपेसिटर है बताओ बेटा, N1 कैपेसिटर है। देखो जब भी क्वेश्चन लेंदी हो ना लिख लिया करो, जब भी क्वेश्चन लेंदी हो तो ऐसे चित्र बना लिया करो। देखो पहली लाइन का मतलब, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1, ईच ऑफ वैल्यू C1 सीरीज में लगे हैं, और कितने कैपेसिटर हैं, N1, बाई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। लो भाई ये सब के सब कितने से कनेक्टेड हैं, 4 वोल्ट से कनेक्टेड है। अच्छी बात है, ये हमारा केस 1 हो गया। कौन हो गया, केस 1। ठीक, आगे क्या पढ़ा, व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ठीक, और वो भी कितने, N2 कैपेसिटर, ठीक, ये सब के सब पैरेलल लगे, ठीक। ईच ऑफ वैल्यू C2, सब C2 के लगे हुए हैं, और वो भी कितने हैं, N2 कैपेसिटर, कनेक्टेड टू डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, ये V वोल्ट से कनेक्टेड है। इतना सबको समझ में आ गया, ये आपका केस 2 हो गया। अब कह रहा हैज द सेम टोटल एनर्जी एज फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जितनी इसकी टोटल एनर्जी है उतनी इसकी टोटल एनर्जी है, दोनों की टोटल एनर्जी बराबर है। पहले वाले केस की टोटल एनर्जी और दूसरे वाले केस की टोटल एनर्जी क्या है बेटा, बराबर। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला, पहले वाले केस की टोटल एनर्जी निकालते हैं, हाफ CV स्क्वायर। C1 के N1 कैपेसिटर सीरीज में है, तो क्या C1 बाई N1 हो जाएगा, बोलो। अरे आइडेंटिकल कैपेसिटर N कैपेसिटर सीरीज में हो तो कैपेसिटेंस C बाई N होती है। C1 के N1 कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 बाई N1 हो जाएगा, और पोटेंशियल कितना है, 4V।
तो ये हो जाएगा 16v²। अरे हाफ CV² होता है, बोलो, ये पहले वाले की टोटल एनर्जी बन गई। तो यहां लिख दिया हाफ C1/N1। अरे यार सीरीज में आइडेंटिकल है तो C1/N1 ही तो होगा। और पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, हाफ CV², तो 4 वोल्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16v²। चलो दूसरी वाली एनर्जी बनाओ, हाफ CV²। अब C2 के पैरेलल में है, n से मल्टीप्लाई होगा N2। अरे N2C2 और पोटेंशियल कितना है V²। ठीक, दोनों टोटल एनर्जी को क्या कर दिया बराबर। अब आपसे वैल्यू ऑफ C2 पूछा है, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। हाफ से हाफ कैंसिल, V² से V² कैंसिल, और कुछ कर सकता है नहीं। तो क्या आएगा बताओ, 16C1 N2 नीचे आ जाएगा, N1 N2 बराबर क्या C2। ये उत्तर हो गया, कोई बड़ी बात। तो मैं बोलता तो फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज क्या है, सारी बातों को साफ साफ पता होना। आपको साफ साफ पता होगा तो इतने लेंदी सवाल को भी आप सॉल्व कर लेंगे। जब भी एग्जाम में लेंदी सवाल आए तो किस चक्कर में पढ़ना है, एक एक लाइन का चित्र बनाते जाओ, क्योंकि बार बार आप लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन चित्र देख के तुरंत रिलेट कर लोगे। इसने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, ऑल आर आइडेंटिकल, ईच वैल्यू C1, सभी की वैल्यू C1 हो गया। कनेक्टेड टू 4 वोल्ट, 4 वोल्ट से कनेक्टेड कर दिया। फिर आइडेंटिकल कैपेसिटर C2 है जो N2 कैपेसिटर है जो V वोल्ट से लगे। फिर कह रहा है दोनों की एनर्जी सेम है टोटल, तो दोनों की टोटल एनर्जी बराबर कर दी। अब एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² होता है, तो हाफ C की वैल्यू क्या होगी C1/N1, और वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, तो V² में 16v² हो गया। ये पहले वाले की टोटल एनर्जी। दूसरे वाले की टोटल एनर्जी हाफ CV², C क्या होगा N2C2, क्योंकि पैरेलल में है मल्टीप्लाई होगा, और वोल्टेज कितनी V²। दोनों एनर्जी को बराबर रख के C2 की वैल्यू C1 में निकाल ली। हो पाएगा? अरे बताओ भाई, देख लो, समझ लो, सीख लो, निहार लो एक बार। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लगा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, हमें भी आता, आप भी सीखिए। देखो बच्चा, टू कंडेंसर, one of capacitance C, another of capacity C/2 are connected to V volt as shown in the figure. The work done in charging a condenser. भाई पूछा है कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क डन होगा। मैंने आपको डेफिनेशन में सिखाया था, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होता है वो उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो कुल मिला के आपको कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। आप कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी निकाल लें, वर्क डन ऑन चार्जिंग ए कैपेसिटर निकल आएगा। तो आप इसकी टोटल कैपेसिटेंस बता सकते हो, ये दोनों पैरेलल में है। अरे यहाँ से करंट जाएगी, दो भागों में बटेगी, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो इसकी C इक्विवेलेंट क्या होगी C + C/2 कितना होगा 3C/2 हो जाएगा। अब पोटेंशियल सप्लाई कितनी की है V, एनर्जी फॉर्म लगा लो, हाफ CV²। C में क्या लोगे 3C/2, एनर्जी में क्या लो भाई हाफ CV², C क्या लोगे 3C/2, पोटेंशियल कितना V²। सॉल्व होके क्या आ जाएगा बताओ 3/4 CV²। तो देखो बोला है वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, तो हम कहते हैं किसी कैपेसिटर को चार्जिंग करने का जो वर्क डन होता है वो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर के बराबर होता है। तो वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर पूछा है और आप निकालोगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो टोटल कैपेसिटेंस 3C/2 हो जाएगी, पोटेंशियल V है, हाफ CV² से एनर्जी निकालनी। हो पाएगा? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। उतने में हमारे सवाल भी पूरे हो जाएंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए जरा। क्या कर पाएंगे इसको? क्या पढ़ाने तुम आए, हम क्यों करें? हाँ जरा देखिए, आपसे जानना चाहता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर हैविंग एरिया A, सेपरेशन D, केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस। अरे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कौन होता है? अरे यार एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है,
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, जो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। अब क्या सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो टर्म ही नहीं है, तो पूरी दुनिया जानती है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। यही आपको पूछा है, कौन सा होगा? ठीक है, बस बस लास्ट है, लास्ट। समय का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। चलो ये वाला बताओ, ये तो वही वाला है, बच गए आप लोग। लास्ट सवाल करा देते बस, इसका है भी नहीं, ले नहीं बस यही। चलो 11 12 2 है, क्या जाता है, 2 करा देते हैं इतने जो। चलो कैसा जिद कर रहे हो कर लो। अच्छा देखो, a capacitor is charged with potential, capacitor is charged with battery, energy stored is U. After disconnecting a battery, another capacitor is same capacity connected in parallel to the first capacitor, the energy stored in the capacitor is in each. ये हम तुम्हें हमेशा के लिए सिखा रहे हैं, इस पे कई सवाल बनते हैं, ये रिजल्ट हमेशा के लिए याद कर लो। ये सवाल क्या है, कह रहा है एक कैपेसिटर है जो पूरी तरह से चार्ज है, क्या है, चार्ज। तो मान लो इसकी कैपेसिटेंस C, इसका वोल्टेज V, इसका चार्ज Q, इसका एनर्जी U। बढ़िया, ये हमेशा के नॉलेज हर केस के लिए सिखा दे रहा हूं। और एक दूसरा कैपेसिटर उसी के जैसा है, लेकिन वो अनचार्ज है। कैसा है बेटा? अनचार्ज। ये एक बेसिक रिजल्ट है, कभी नहीं बदलेगा, सीख लो। जब भी किसी चार्ज कैपेसिटर को, नॉलेज याद करो हमेशा के लिए, जब भी किसी चार्ज कैपेसिटर को उसी के जैसे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, बढ़िया, जब किसी चार्ज कैपेसिटर को उसी के जैसे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद, ध्यान से सुनना बेटा, कनेक्ट करने के बाद दोनों पे, भाई उसी के जैसा चार्ज है तो बराबर बराबर बटेगा ना, तो दोनों पे चार्ज आधा आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? पहले इस पे चार्ज Q था तो Q/2 इस पे रह जाएगा, Q/2 इस पे हो जाएगा। समझ में आया? दोनों पे पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ QV। अब एक बताओ, चार्ज आधा हो गया, पोटेंशियल आधा हो गया, तो एनर्जी पहले की क्या हो जाएगी? 1/4। बोलो, मैंने क्या बोला? जब कोई चार्ज कैपेसिटर अपने जैसे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट होता है, तो चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो इसका चार्ज इसमें जाएगा तो इसमें कम होने लगेगा, इसमें बढ़ने लगेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक दोनों के बराबर ना हो जाए। तो जब भी कोई चार्ज कैपेसिटर दूसरे एक अपने जैसे चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट होता है, तो दोनों का चार्ज, दोनों में चार्ज आधा आधा आ जाता है। अरे बताओ, दोनों पे पोटेंशियल आधा आधा आ जाता है, लेकिन एनर्जी कितनी कितनी आ जाती है? अरे भाई, एनर्जी फॉर्मूला हाफ QV होती है, चार्ज भी आधा हो गया, पोटेंशियल भी आधा हो गया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/4। तो दोनों पे एनर्जी 1/4 आ जाती है। अच्छा, तो शुरुआत में एनर्जी कितनी होती है? U। अब U/4 इस पे आ गई, U/4 इस पे आ गई, तो कनेक्ट करने के बाद इन दोनों की टोटल एनर्जी कितनी हो गई? कैसे बची हुई कहां गई? लॉस हो गई। अरे यार, पहले एनर्जी कितनी होती है? U। कनेक्ट करने के बाद इस पे U/4, इस पे U/4 आ गई, तो टोटल एनर्जी अब कितनी हो गई? U/2। आधी आधी कहां चली गई? लॉस हो गई। मतलब एग्जाम में एक बार सवाल आया था कि 100 जूल का कैपेसिटर है, कितने जूल का? कनेक्ट करने के बाद दोनों पे कितनी एनर्जी होगी? 25। अरे U/4 एक कैपेसिटर है जिस पर एनर्जी 100 जूल है, अपने जैसे कैपेसिटर से कनेक्ट करने के बाद दोनों पर कितनी हो जाएगी? 25। तो हुआ कितना? 50। तो 100 जूल का कैपेसिटर था, अपने जैसे से कनेक्ट हुआ, 25 दोनों पे बचा, तो 50 ही तो दिखाई दे रहा, 50 कहां चला गया? लॉस। तो जब भी कोई चार्ज कैपेसिटर अपने वाले कैपेसिटर से कनेक्ट होता है, अपने जैसे अनचार्ज कैसे कनेक्ट होता है, तो पहले अपनी एनर्जी की आधी एनर्जी तो लॉस कर देता है, और बची हुई आधी बढ़ जाती है। तो नॉलेज के रूप में याद करो क्या, कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को, अब कहानी याद करो, मैंने याद कर रखी, तुम भी याद करो,
जब कोई चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर से जुड़ेगा तो उसका चार्ज आधा आधा हो जाएगा, बोलो, उसका पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा और एनर्जी 1/4 बढ़ जाएगी और आधी एनर्जी लॉस हो जाएगी। याद रहेगा? जब कोई चार्ज कैपेसिटर अपने जैसे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट होगा तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा, पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा और एनर्जी 1/4 हो जाएगी। 1/4 जोड़ो तो आधा ही तो हुआ और आधी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सवाल करना है आपको।